Hello students, my name is Prakhar. My name is Vibhati and we are your physics educator on Infinity Learn. And now we are going to do a paper analysis. Solution already हम लोग बता चुके हैं, पेपर एनालिसिस अभी हम करते हैं, ठीक है? ओके, इन फिजिक्स क्लास 11th के अंदर जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन था, आप देखोगे कि मैकेनिक्स के अंदर द मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन इट गोज टू मैकेनिक्स चैप्टर. यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे. इन 11 क्वेश्चंस के अंदर भी अगर आप देखते हो तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस का जो वेटेज था दैट वाज वेरी हाई, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट ग्रेविटेशन एंड ऑसिलेशन, वेव से तो क्वेश्चन ही नहीं आया था, बट इफ आई टॉक अबाउट ग्रेविटेशन एंड ऑसिलेशन तो इजी एंड मॉडरेट ही क्वेश्चंस थे. एंड इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट, यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं आया था, बट हीट से क्वेश्चन आए थे, दैट वाज आल्सो इन द रेंज ऑफ इजी एंड मॉडरेट. Okay, so as you can see guys, class 12th में आज बहुत सारे questions पूछे गए थे and you can see that electricity and magnetism में 18 questions were there, total 18 questions, okay? And in 18 questions you can see that 6 were easy, 7 were moderate and 5 were tough, right? तो एकदम even distribution है easy, moderate, tough का. ऑप्टिक्स एंड EM waves आपको हमेशा बोला जाता है गाइस नहीं छोड़ना इस चैप्टर को, बिकॉज देयर इज वन रीजन 6 क्वेश्चंस वर देयर, उसमें से भी 1, 3, 2 का इजी, मॉडरेट, टफ का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं. एंड मॉडर्न फिजिक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ फिजिक्स जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. आप देख सकते हैं 8 क्वेश्चंस वर देयर एंड इन टोटल अगर आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चंस वर इजी आउट ऑफ 50, मॉडरेट 26 क्वेश्चंस थे एंड 9 क्वेश्चंस वर टफ. तो इस तरीके से यू कैन सी दैट कि आपका जो ओवरऑल पेपर था दैट इज मॉडरेट टू टफ. Okay. Moving on to the next slide, you can see here the weightage of 11th and 12th, right? ये ग्राफ से आपको पता लग रहा है कि 12th क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा थे. इट वाज 32 एंड 11th क्लास का वेटेज इस बार थोड़ा सा कम रखा. बहुत अनयूजुअल, ऐसा जनरली होता नहीं है. जनरली 40-50 के आसपास का ये रेशियो रहता है, बट दिस टाइम ज्यादातर वेटेज क्लास 12 को दिया गया था, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, आई विल से कि जो ग्रीन वाला है ना वो बड़ा छोटा नंबर है, राइट? जनरली ऐसा नहीं होता, ग्रीन वाला बड़ा नंबर होता है, ठीक है? लेकिन इस बार फिजिक्स का पेपर, एज मैम हैव सेड दैट इट वाज नियर टू द मॉडरेट एंड टफ लेवल. एज यू कैन सी दैट मेजॉरिटी क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे एंड थोड़े से नंबर ज्यादा हैं टफनेस के अंदर. इजी वाले 15 रखे गए थे. ओके, ऑलराइट, ओवर टू यू मैम. यस, सो नेक्स्ट इज गाइस आपका जो यूनिट वाइज एनालिसिस है वो आपके सामने है कि आप किन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. यू कैन सी दैट दिस नंबर 18 इज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. अकेला इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 18 क्वेश्चन लेके आया है आपके लिए आउट ऑफ 50 क्वेश्चन विच इज 36% ऑफ योर पेपर, राइट? नेक्स्ट इज दिस 11 क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम मैकेनिक्स, राइट? मैकेनिक्स अगर आपने पढ़ा है कायदे से आपके 44 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. एंड उसके बाद जो मेजॉरिटी पोर्शन है दैट इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स 8 क्वेश्चन, देन ऑप्टिक्स एंड EM वेव 6 क्वेश्चंस, देन आफ्टर दैट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट एंड ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स. बट वेव्स से कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे, ओनली ग्रेविटेशन एंड ऑसिलेशन से ही इस पेपर में क्वेश्चंस थे. Right. Ma'am, and if I'll tell our students that what was the chapter-wise breakup, right? So you will see that physical world is the first chapter of the NCERT from where any time question doesn't come, okay? But if you look that mechanical properties of solids in which the elasticity chapter is no question came from this part, and thermodynamics, very important chapter in physics, but again no question was asked from this part. True. And waves, that was also a very important chapter. But now this year they did not give any question from this chapter also, okay? Now if you'll just give a glance, you will see that mostly you will find these orange boxes and two questions here, 2 questions here, right? So here you can see that the majority of the time questions are coming in the moderate and the difficult region, okay? Now for the class 12, over to you ma'am. Yes. सो फॉर क्लास 12 यू कैन सी दैट कि जितने ग्रीन नंबर हैं उतने ही आपके लिए ब्राउन है और उतने ही रेड है. तो यहाँ पे क्लास 12 में यू कैन सी दैट कि यहाँ पे इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट का एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है. ऑन एन एवरेज सारे जो क्वेश्चंस है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में इक्वल प्रोपोर्शन में बटे हुए हैं. बट लुक एट दिस डिस्ट्रीब्यूशन,
मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। वेव ऑप्टिक्स जो कि हर साल आता है, इस साल वेव ऑप्टिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। इवन मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट एटम्स, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं था। सो गाइज ऐसा हर साल नहीं होगा, इस साल हुआ, बट देयर इज़ नो गारंटी कि अगले साल भी ऐसा होगा। तो हमें सारे टॉपिक्स को इक्वल वेटेज दे के आगे बढ़ना है। Definitely true, ma'am. All these chapters are very important. This year no question came, but that it doesn't mean कि आगे नहीं आएंगे. But बहुत important part होता है ये practice का. Okay. All right. Let's move on. If this time there was a change in the pattern. दो section थे. Section A 35 all questions were compulsory to do. Section B के अंदर 15 question थे जिसमें से आपको 10 question choose करने थे. ठीक है. चलो Section A के बारे में एक बार glance में देखते हैं कि क्या था. 40% easy, 51% moderate, 40 plus 51, 91%. So you can say that in section A, 91% of the time the paper lies between the easy and moderate range. Okay, but if you look in the section B, यहाँ पे क्या हो रहा है? Moderate and difficult को अगर आप add up करते हो 53 plus 40, 93% of the time the paper was on the moderate and difficult side, right? And it was very quite obvious because section B के अंदर 15 में से आपको 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे. ठीक है, तो एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता? एक इजी क्वेश्चन को सेलेक्ट करता, 8 मॉडरेट सेलेक्ट करता और डिफिकल्ट 6 में से कोई एक क्वेश्चन कर लेता. राइट, इन दैट वे अगर स्टूडेंट चाहता तो अपने पूरे पेपर को, फिजिक्स को बहुत अच्छे से फोड़ के आ सकता था. ऑलराइट, ओके. सो दिस इज आवर एनालिसिस ऑफ दिस पेपर. या मैम. सो गाइज आई एम श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, बट अगर इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउट है, डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू. बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है infinitylearn.com पे, और जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग सेशंस मिलेंगे और बहुत सारे बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं. यू कैन जॉइन दोज बैचेस एंड अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप जल्दी जल्दी वापस से स्टार्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन post your doubts on our doubt app also, right? So, and do not forget to subscribe our channel Infinity Learn by Sri Chaitanya. So thank you so much guys.